यस बच्चा लोग, वेलकम टू द डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ एडू स्मार्ट इंस्टीट्यूट एडू कनेक्ट। और आज बच्चा लोग हम लोग चैप्टर नंबर 5 क्लास 10th का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चालू करने वाले हैं। ठीक है, तो सब लोग रेडी होना अपना नोटबुक और पेन लेके। तो चलो देखो, चैप्टर नंबर 5 जो है ना बेटा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये 11th क्लास में भी बहुत काम आता है आपको। यहाँ से सीक्वेंस सीरीज का जो 11th क्लास का टॉपिक है ना, वो स्टार्ट हो जाता है, जिसके अंदर हम लोग सिर्फ एक सीरीज पढ़ते हैं, दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बाद में जब आप 11 12 साइंस पढ़ोगे तो वहाँ पे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है ना, और कुछ कुछ स्पेशल सीरीज भी आती है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस चैप्टर का वेटेज कितना है। तो लगभग बेटा ये 5 6 7 नंबर होल्ड करता है तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स में। किसी भी बोर्ड एग्जाम में, आइदर इट इज सेंट्रल बोर्ड, आइदर इट इज स्टेट बोर्ड, तो लगभग 5 to 7 मार्क्स ये बेटा आपके एग्जाम में क्या करेगा, होल्ड करेगा। तो अच्छा टॉपिक है, बड़ा ही आसान सा टॉपिक है, फॉर्मूले बेस्ड है, लॉजिक बेस्ड है। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं बेटा कि व्हाट इज सीक्वेंस और व्हाट इज पैटर्न। मतलब एक सीक्वेंस क्या होता है और एक पैटर्न क्या होता है ना। तो इसके बारे में मैंने देखो कुछ नंबर लिख रहा हूँ यहाँ पे, आपको ये बताना है कि भैया ये सीक्वेंस होगा कि पैटर्न है कि नहीं, ऐसा कुछ मैं लिख रहा हूँ। देखो मैंने लिखा 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन, है ना। पहला मैंने ये लिखा। दूसरा मैंने एक और कलेक्शन ऑफ नंबर लिखा, लाइक 1 स्क्वायर, चलो 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है, तीसरा मैंने मान लो लिखा बेटा, ऐसा लिखा 1 मल्टीप्लाई बाई 2, है ना, 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 मल्टीप्लाई बाई 4, 4 मल्टीप्लाई बाई 5 एंड सो ऑन। और एक मैंने लिखा बेटा नंबर 4 पे 1 10 3 7 51 एंड सो ऑन। यहाँ पे हम इन जो सीरीज लिखी हुई है कुछ कुछ, है ना, ये इनको हम लोग गो थ्रू करते हैं कि इनमें से कौन सीक्वेंस है और कौन पैटर्न है और कौन नहीं, है ना। दोनों का मीनिंग एक ही है, सीक्वेंस बोलो चाहे पैटर्न बोलो, है ना। तो सुनो, अगर पहले अपन सीरीज को देखते हैं तो 2 4 6 8 10 लिखा हुआ है। इसका मतलब हो क्या रहा है कि 2 में अगर मैं +2 ऐड करूंगा तो 4 मिलेगा, 4 में +2 ऐड करोगे तो 6 मिल जाएगा, 6 में +2 ऐड करोगे तो 8 मिल जाएगा। इसका मतलब एक प्रॉपर सीक्वेंसिंग हो रही है कि पिछले वाले टर्म में 2 ऐड कर दो तो आपको नया टर्म, आगे वाला टर्म मिल जाने वाला है। इसका मतलब ये एक प्रॉपर पैटर्न को फॉलो कर रहा है। समझ में आया कि नहीं आया बच्चा लोग? आ गया ना? ओके। दूसरे को देखते हैं, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर। तो बताओ अगला वाला क्या आएगा? 5 स्क्वायर। फिर अगला वाला क्या आएगा? 6 स्क्वायर। इसका मतलब इसमें भी एक पैटर्न फॉलो हो रहा है कि हर एक नेचुरल नंबर का स्क्वायर जा रहा है ना। तीसरे में क्या हो रहा है बेटा? 1 इंटू 2, फिर अगले में 2 इंटू 3, 3 इंटू 4। इसका मतलब जो नंबर है उसके अगले वाले नंबर से उसको क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो अगला क्या आ जाएगा? 5 इंटू 6, फिर अगला क्या आ जाएगा? 6 इंटू 7। तो इसका मतलब ये तीनों एक प्रॉपर रूल को फॉलो कर रहे हैं, प्रॉपर मेथड को फॉलो कर रहे हैं। बट यहां पे देखो 1 के बाद 10 आया, 10 के बाद 3, फिर 7, फिर 51, फिर पता नहीं क्या आने वाला है। इसका मतलब यहां पे कोई प्रॉपर रूल फॉलो नहीं हो रहा। तो ये हमारे लिए सीक्वेंस या पैटर्न नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? ये सिर्फ नंबर्स को इस तरह से लिख दिया गया है कॉमा लगा लगा के, बाकी ये हमारे लिए कोई पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। इसका मतलब जब हम उस सीरीज को या उस पैटर्न को देख के अगला वाला टर्म बता सकते हैं ना, वो हमारे लिए क्या करेगा बताओ? वो हमारे लिए एक सीक्वेंस का काम करेगा, राइट। इसका मतलब हमारा जो सीक्वेंस है ना, वो एक प्रॉपर क्या होना चाहिए? पैटर्न को फॉलो करने वाला होना चाहिए। तो वो हमारे लिए पैटर्न होगा, वो हमारे लिए सीक्वेंस होगा, अदरवाइज वो हमारे लिए सीक्वेंस नहीं होगा। और किसी भी सीक्वेंस या किसी भी पैटर्न का, जैसे ये मान लो, ये देखो, ये जो है ना, ये अगर पहला टर्म है ना, अगर मान लो ये क्या है बताओ बच्चा लोग? पहला टर्म, तो इसको बोलेंगे हम लोग A1। दूसरे टर्म को क्या बोलेंगे? A2। तीसरे टर्म को क्या बोलेंगे? A3। फोर्थ टर्म को क्या बोलेंगे? A4। मतलब A के नीचे ए हमारे लिए किसको डिनोट कर रहा है? टर्म को डिनोट कर रहा है ना। कहीं कहीं पे जगह इसको टी भी बोल सकते हैं, टी, कभी कभी टी भी ले लिया जाता है ना, ऐसे टी भी ले सकते हैं। और इसके नीचे छोटा सा जो उसका नंबर है ना, वो लगा देंगे। जैसे 2 लगा दिया तो इसका मतलब सेकंड टर्म, T2 बोल दिया तो सेकंड टर्म, है ना। 3 लगा देंगे तो थर्ड टर्म। और मान लो ए के नीचे 100 लगा दिया तो सर 100 लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? तो 100 लगा देंगे तो इसका मतलब 100th टर्म, है ना। और सर एन लगा दिया, के लगा दिया तो क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये हो गई nth टर्म। तो जो भी इसके टेल में जो नंबर लिखा हुआ है वो उस टर्म की पोजीशन को डिनोट करेगा। और स्टार्टिंग कहां से होगी? पहली टर्म से, मतलब A1 A2 A3 A4 A5, इस तरह से हमारी
जो सीक्वेंस के नाम है ना वो हम लोग टर्म्स के नाम देते हैं। तो अब सबसे पहले जो पहला सीक्वेंस आता है ना वो आता है हमारा बेटा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। ऐसे बहुत सारे मैंने बोला था कि 11th क्लास में पढ़ेंगे, जिसमें से एक हम लोग 10th क्लास में पढ़ रहे हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है तो सुनो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है, जैसे हमारे घर में सीढ़ियां होती हैं ना, तो वो जो स्टेप्स होती हैं, जैसे हमको ऊपर जाना है, फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर जाना है, तो सीढ़ियों का यूज कर रहे हैं हम लोग। तो देखो आप स्टेप्स जब यूज करते हो, चढ़ते हो ना उन पे, तो उनकी जो हाइट होती है ना वो सेम सेम ऐड होके बनती है। मतलब ऐसा नहीं कि एक स्टेप तो सर बहुत बड़ा है और एक स्टेप चुन्नी सा है कि भाई चढ़ गए, ऐसा नहीं। सारे स्टेप्स का जो हाइट होता है वो क्या रहता है बेटा, सेम रहता है ना। तो इसी पैटर्न को फॉलो करता है कौन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे मैंने यहाँ पे आपको एक डायग्राम में दिखा रखा है, यहाँ पे देखो एक कॉइन रखा है, देयर इज वन कॉइन। यहाँ पे कितने कॉइन है, 3। यहाँ पे कितने कॉइन है बताओ, 5। यहाँ पे कितने कॉइन है बताओ, 7। यहाँ पे कितने, 9। यहाँ पे कितने, 11। आई बात समझ के नहीं आई बताओ। तो ये क्या हुआ, जो हमने स्टैक्स बनाई है ना उसमें सब में 2 कॉइन्स को हमने क्या किया है, ऐड कर दिया है। तो इसी पैटर्न को कौन फॉलो करता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे फॉर एन एग्जांपल, मैंने एक एग्जांपल लिखा, जैसे वही वाला एग्जांपल ले लेते हैं, 2 4 6 8 10 कॉमा डैश डैश डैश। तो यहां पे हुआ क्या, इसको समझो कि अगर आपने 2 में +2 ऐड किया तो क्या मिला, 4। 2 में क्या ऐड किया, +2, तो क्या मिल गया, 4। फिर 4 में फिर से आपने +2 ऐड किया तो क्या मिल गया, 6। तो यहां पे +2 हो गया। फिर 6 में फिर से +2 ऐड किया तो क्या मिल गया, 8। तो 6 + 2 कितना हो गया, 8। फिर से 8 में +2 ऐड किया तो कितना हो गया बेटा, 10। तो 8 + 2 कितना हो गया, 10। अगर अगला वाला टर्म निकालना है तो फिर से +2 कर दो, क्या मिल जाएगा बेटा, 12। फिर इसके बाद वाला टर्म निकालना है तो क्या कर दो, 2 ऐड कर दो, फिर से मिल जाएगा, 14 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ना वो 2 टर्म्स के बीच में, अब इसको देखो समझने के लिए एक और अब मैं रूल लगाता हूं, ये दोनों टर्म्स का डिफरेंस निकालो। डिफरेंस कैसे निकालना है, हमेशा डिफरेंस निकालना है बाद वाला माइनस पहले वाला। मतलब जब 2 टर्म्स की बात करिए तो बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करना है। तो 4 - 2 कितना हो गया, 2। अब इन दोनों टर्म्स की बात करो तो 6 - 4 कितना हो गया, 2। फिर इन दोनों की बात करो, 8 - 6 भी कितना आया, 2। फिर इसकी बात करो, 10 - 8 भी कितना आया, 2। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब एक के बाद एक लगातार आ रही है ना, एक के पास पास वाली टर्म्स, तो 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस जो है ना बेटा वो सेम आ रहा है। इसका मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अगर आप पिछले वाले नंबर में, पुराने नंबर में पिछली वाली टर्म में एक फिक्स नंबर ऐड कर दोगे तो आपको नया नंबर मिल जाएगा। किसका, उस प्रोग्रेशन का या उस सीरीज का। प्रोग्रेशन का मतलब आप सीरीज से भी ले सकते हो फिलहाल, है ना। बाद में हम लोग ये पढ़ते हैं कि प्रोग्रेशन और सीरीज में एक माइनर सा डिफरेंस होता है, बट अभी फिलहाल मान सकते हैं कि अरिथमेटिक सीरीज बोल लो, प्रोग्रेशन बोलो, सीक्वेंस बोल लो, कुछ भी बोल लो। तो हमारी जो अरिथमेटिक सीरीज है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, उसमें क्या रूल फॉलो हो रहा है कि पिछली वाली टर्म में आपको एक फिक्स नंबर ऐड करना है तो आपको क्या मिल जाएगा बच्चा लोग, नया नंबर मिल जाएगा, या आने वाली आगे वाली टर्म आपको मिल जाएगी। तो इस प्रोसेस को कौन फॉलो करता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अब इसका हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। तो डेफिनेशन देखने के लिए हम लोग यहां पे देखो, डेफिनेशन अगर हमको देखना है इसका, तो अभी अभी जो हमने पढ़ा था उसी को हम लोग डिफाइन कर देते हैं कि भैया सबसे पहली चीज, 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस, 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, और उनका क्या लेना है हमको, डिफरेंस। वो क्या होगा, पूरी की पूरी सीरीज में सेम होगा। पहला डेफिनेशन हम लोग ये बना सकते हैं कि 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस क्या होगा, सेम। और दूसरा हम लोग क्या बना सकते हैं कि इफ वी ऐड अ फिक्स नंबर टू द प्रीवियस वन या प्रीवियस टर्म, then we get नेक्स्ट टर्म। तो हमको क्या मिलती है बच्चा लोग, आने वाली आगे वाली टर्म हमको मिल जाएगी, है ना। तो अब इसको हम लोग, इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी डिफाइन करनी होती हैं, और वो पहली टर्मिनोलॉजी है कॉमन डिफरेंस। क्या है, कॉमन डिफरेंस। जो हमने इस फिक्स नंबर को ऐड किया है, वी ऐड अ फिक्स नंबर, या फिर ये जो डिफरेंस सेम आ रहा है, ये दोनों सेम ही हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा लोग, कॉमन डिफरेंस। जैसे मान लो मैंने एक एपी लिखा 1 3 5 7 9 11 डैश डैश डैश। तो अब यहां पे क्या हुआ देखो,
3 माइनस 1 कितना आया, 2 आया। 5 माइनस 3 कितना आया बताओ, 2 आया। 7 माइनस 5 भी कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। 9 माइनस 7 भी कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। इसका मतलब दो कॉन्जुगेटिव टर्म्स का डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम। इस सेम डिफरेंस को ही हम क्या बोलते हैं बच्चा लोग, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल डी। ये किस से डिनोट करेंगे हम लोग, स्मॉल डी से डिनोट करते हैं इसको, है ना। इस डी का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, डी मे बी ग्रेटर देन 0, डी मे बी इक्वल टू 0 और डी मे बी लेस देन 0। सर इससे क्या रिलेशन निकाल रहे हो, ये क्यों पढ़ा रहे हो, आपके डी का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, रहेगा तो सेम, पर डी का वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि दो टर्म्स को माइनस कर रहे हो तो कुछ भी मिल सकता है आपको, पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। तो अगर पॉजिटिव मिलेगा तो सीरीज जो है ना बेटा इंक्रीजिंग होगी। सीरीज कैसी होगी, इंक्रीजिंग। अगर डी का वैल्यू 0 मिला ना तो 0 कब मिलेगा, जब दोनों नंबर सेम होंगे। इसका मतलब सीरीज कैसे बन जाएगी, 2 2 2 2 ऐसी सीरीज बन जाएगी। और जब डी का वैल्यू लेस देन 0 होगा ना तो सीरीज बेटा कैसी होगी, डिक्रीजिंग होगी। सीरीज कैसी होगी, डिक्रीजिंग। इसका मतलब सीरीज घट रही होगी, 10 5 0 -5 -10, इस तरह से सीरीज क्या हो रही होगी, डिक्रीज हो रही होगी। तो हमारी एक टर्मिनोलॉजी हमने इसमें डिफाइन करी है, क्या बेटा, कॉमन डिफरेंस। कि कॉमन डिफरेंस क्या होता है, जब दो कॉन्जुगेटिव टर्म्स को हम लोग माइनस करते हैं और वो अगर सेम आ रहा है पूरी सीरीज में, पूरे सीक्वेंस में, तो उसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं, कॉमन डिफरेंस। अब यहां से हम इसका जनरल फॉर्म पढ़ते हैं कि किसी भी एपी का जनरल फॉर्म क्या होता है। जनरल फॉर्म का मतलब अगर मेरे को एक दो चीजें दे देते हो आप तो मैं पूरी सीरीज लिख पाऊंगा कि नहीं लिख पाऊंगा, समझ में आया कि नहीं आया। तो जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी, फॉर्म का मतलब पूरी सीरीज को हम लोग एक दो पैरामीटर्स की फॉर्म में लेने वाले हैं कि किस तरह से हम लोग इस सीरीज को बिल्ड कर सकते हैं। तो अगर मान लो मेरे को फर्स्ट टर्म दे दी, आप मेरे को शुरुआत वाली टर्म दे दो कि सर पहली टर्म मैंने आपको ए दे दी है, पहली टर्म क्या ले ली हमने, ए, और कॉमन डिफरेंस दे दो। कॉमन डिफरेंस मैंने अभी अभी आपको समझाया था, कॉमन डिफरेंस दे दो डी। तो आपने मेरे को दो चीजें दे दी कि सर हमने आपको पहली टर्म दे दी और कॉमन डिफरेंस दे दिया, अब आप सीरीज निकालना चालू करो। तो बताओ पहली टर्म जो होगी a1, a1 का मतलब क्या हुआ, पहली टर्म। तो a1 क्या होगी बेटा, पहली टर्म तो आपने ही दे रखी है मेरे को, तो पहली टर्म जब आपने दे रखी तो वही मेरे लिए पहली टर्म हो जाएगी। तो a1 क्या हो जाएगा, a। अब हम लोग अभी तक क्या करके आ रहे थे बेटा, हम लोग अभी तक क्या करके आ रहे थे कि पहली टर्म में डी जोड़ दो, कॉमन डिफरेंस, तो आपको नई वाली टर्म मिल जाएगी। तो इसका मतलब अगर आपको a2 निकालना है तो आप क्या करोगे, इस वाली टर्म में क्या जोड़ दोगे, d। तो पहली वाली टर्म में d जोड़ा तो क्या मिल गया हमको, a2। अब इस वाली टर्म में फिर से d जोड़ दोगे तो क्या मिल जाएगा, तीसरी टर्म मिल जाएगी। तो d प्लस डी कितना हो गया, 2d हो गया। फिर फोर्थ टर्म कैसे निकलेगी बेटा, अब तो बताओ सीख गए कि नहीं सीख गए। इसका मतलब जनरल फॉर्म क्या हो जाएगी, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड सो ऑन। सर कहां तक, जहां तक तुम्हारी मन में आए। तो इसका मतलब यहां पे सीरीज दो टाइप की हो सकती है, एक इनफाइनाइट भी हो सकती है और एक फाइनाइट भी हो सकती है। इनफाइनाइट एपी और फाइनाइट एपी। फाइनाइट एपी का मतलब जहां पे काउंटेबल टर्म्स हैं, 100 200 500 1 लाख 10 लाख कितनी भी हो सकती है। और इनफाइनाइट एपी का मतलब देयर आर इनफाइनाइट टर्म्स, मतलब वो सीरीज डॉट 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 लगा के छोड़ दिया, इसका मतलब अब चलती जाएगी चलती जाएगी। जैसे मैंने बोला इवन नेचुरल नंबर्स, तो इवन नेचुरल नंबर्स क्या हो गए, 2 4 6 8 10 12 चलते जाएंगे कि नहीं चलते जाएंगे, दीज आर नॉट काउंटेबल। बट फाइनाइट एपी में जो टर्म्स होती हैं वो कैसी होती हैं, काउंटेबल होती हैं। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि इनफाइनाइट में इनफाइनाइट टर्म्स और फाइनाइट में काउंटेबल टर्म्स। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो अगर मैं बोलता हूं कि मेरी एपी जो है वो a1 है, a2, a3, a4 एंड सो ऑन, ऐसा है मान लो, तो a2 माइनस a1 क्या होगा बताओ बच्चा लोग, d होगा। इसी तरह से a3 माइनस a2 भी क्या होगा, d होगा। इसी तरह से a4 माइनस a3 भी क्या होगा, d होगा। a4 माइनस a3 भी क्या होगा, d होगा। इसका मतलब दो कॉन्जुगेटिव टर्म्स, और दो कॉन्जुगेटिव टर्म्स में हमको क्या लेना है बच्चा लोग, हमको लेना है बाद वाला माइनस पहले वाला। बाद वाले टर्म में से हमको क्या माइनस करनी होगी, पहली वाली टर्म माइनस करनी होगी।
तो हमको क्या मिल जाएगा, उस एपी का उस अर्थमेटिक जो प्रोग्रेशन है उस एपी का हमको क्या मिल जाएगा, कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा बच्चा लोग, कॉमन डिफरेंस। समझ में आ गया कि नहीं आ गया बताओ, नोट कर लो, चलो इतना आ गया ना समझ में, ओके डन। अब हमने अभी इसकी जनरल फॉर्म पढ़ ली कि जनरल फॉर्म क्या है, तो इस पे बेस्ड कैसे क्वेश्चंस बनेंगे कि सर ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d पे किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इस पे आपको चेक करने वाले क्वेश्चन बनेंगे, या फिर आपको ए दे देगा, डी दे देगा और तीन चार टर्म्स पूछ लेगा, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन ही इस पे बन सकते हैं, और तो क्या ही बनेगा इस पे, राइट। तो देखो एक सवाल दिया है मैंने कि राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी। आपको एपी की 4 टर्म्स लिखनी है व्हेन द फर्स्ट टर्म इज ए एंड द कॉमन डिफरेंस इज डी, वो आपको गिवन है। तो आपको बेटा ए कितना दे रखा है, बताओ तो ए कितना दे रखा है, ए बराबर दे रखा है 4 और डी बराबर कितना दे रखा है -3, यही दे रखा है कि नहीं दे रखा। तो ए 4 है, डी -3 है, तो हम लोग पता है कि हमारा एपी का जनरल फॉर्म क्या होता है बेटा, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, है ना। इस तरह से हम लोग आगे चलते जाएंगे, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d। तो हमको पहली 4 टर्म लिखनी है, तो पहली टर्म लिखते हैं, a1 बराबर तो कौन होगा बेटा, a ही होगा। तो a1 बराबर a हो गया, इसका मतलब a1 बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। अब a2 की बारी, तो a2 क्या हो जाएगा, a2 हो जाएगा a प्लस डी। तो a कितना है 4 प्लस कितना करेंगे -3, तो 4 प्लस -3 कितना आ गया 1, तो a2 कितना आ गया हमारे पास 1 आ गया। अब a3 निकालना है, तो a3 क्या हो जाएगा a प्लस 2d, मतलब 4 प्लस 2d करेंगे तो कितना हो जाएगा -6, तो -6 कितना आ गया बेटा -2 आ गया, समझ में आया। और a4 निकालना है, तो a4 बराबर क्या हो जाएगा a प्लस 3d, a कितना है 4, 3d करेंगे तो कितना आएगा -9, तो कितना हो जाएगा बेटा -5। समझ में आया कि नहीं आया। तो हमने बताओ इस AP की 4 टर्म्स निकाल दी कि नहीं निकाल दी, निकाल दी। तो हमारी AP क्या बन जाएगी, बताओ तो हमारी AP क्या बन जाएगी, बताओ तो 4, 1, -2, -5, एंड सो ऑन। इस तरह से ये AP हमारी चलती रहेगी। इज इट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो यहां पे जो क्वेश्चन पूछा है ना वो अच्छा क्वेश्चन है, और एनसीईआरटी में भी है ये आपका, कि आपको ये बताना है कि ये जो आपको एक सीरीज दे रखी है, मैंने इस सीरीज को मैं दोबारा लिख देता हूं बोर्ड पे, कि √2, √8, √18 और √32 डैश डैश डैश, ये एक आपको सीरीज दे रखी है। आपको बताना है कि ये सीरीज जो है वो एपी होगी कि नहीं होगी। अब एपी होने का मतलब क्या है, कि एपी होने का मतलब ये है कि इस पूरी सीरीज में कॉमन डिफरेंस क्या आना चाहिए बेटा, सेम आना चाहिए ना। इस पूरी सीरीज में कॉमन डिफरेंस क्या आना चाहिए, सेम। तो जब कॉमन डिफरेंस सेम आएगा तो हम बोल देंगे कि ये एपी है, अगर ये कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आया तो हम बोल देंगे ये एपी नहीं है, राइट। तो हमारी पहली टर्म क्या है बेटा, a1 बराबर है √2, a2 बराबर है कितना बताओ √8, a3 बराबर क्या है बेटा, a3 है हमारा √18 और a4 बराबर कितना है √32। ठीक है, आगे वाले हमको दे नहीं रखे, और पूछा भी है कि आगे वाले 3 टर्म और लिखने हैं, तो चलो लिख देंगे, है ना। पहले ये चेक करा जाए कि एपी है कि नहीं। तो इस टाइप के सवाल को करने के लिए आप क्या करोगे, 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस निकालना चालू करोगे। तो सबसे पहले आप a2 माइनस a1 निकालोगे, तो a2 माइनस a1 कितना होगा √8 माइनस √2, तो √8 माइनस √2 कितना होगा, जल्दी बताओ, √8 माइनस √2 कौन कौन बोला, √6 कौन कौन बोला। तो बेटा √6 नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी मैथमेटिक्स में नहीं होता कि √8 में माइनस √2 करेंगे √6 बचेगा, ऐसा नहीं होता है। तो सर कैसे सॉल्व करें, तो √8 को पहले √2 में कन्वर्ट करो। तो √8 को बेटा मैं क्या लिख रहा हूं सुनना, 4 × 2, रूट के अंदर ही लिखा है, 4 का रूट कितना होता है 2, तो ये कितना हो गया 2√2 माइनस √2, और 2√2 माइनस √2 कितना होता है √2। कैसे सर, 2 आलू माइनस 1 आलू, 2 आलू माइनस 1 आलू कितना आलू, 1 आलू, मतलब 2√2 माइनस √2 कितना हुआ √2। अब कैलकुलेशन करके बताओ दूसरी a3 माइनस a2 की, तो a3 कितना है बेटा √18 और a2 कितना है 8। अब सुनना, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं कि सर √18 को मैंने पता क्या लिख दिया बेटा
रूट 18 को लिख दिया 3√2। अब दिमाग लगाओ कैसे लिखा, दिमाग लगाओ तो कैसे लिखा, कैसे लिखा बताओ। 9 इंटू 2, 9 का रूट कितना हो गया 3, 3√2 माइनस 2√2 कितना आया, फिर से 3 माइनस 2 कितना हो गया 1, √2 बचा के नहीं बचा, बचा। अब निकालो A4 माइनस A3, तो A4 माइनस A3 कितना हुआ, √32 माइनस √18, √32 कितना हो गया बताओ, 16 इंटू 2 मतलब 4√2, 4√2 माइनस 3√2, फिर से देखो कितना आ गया √2, ये भी √2 आया, ये भी √2 आया, ये भी √2 आया, आया कि नहीं आया, आया। इसका मतलब इट इज एन AP, इट इज एन AP, ये AP होगी। और इसका कॉमन डिफरेंस कितना होगा बच्चा लोग, इसका कॉमन डिफरेंस होगा √2, कितना होगा √2। बताओ आ गया समझ में कि नहीं आया, यस। और अब इसके आगे वाली टर्म्स की बात करें तो आगे वाली टर्म्स हम लोग यहां से लिखते हैं, √32 क्या है 4√2, तो बेटा आगे वाली टर्म्स क्या हो जाएंगी 5√2, 6√2, 7√2, 8√2। अब तो कितनी भी लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल। तो आगे वाली टर्म्स भी हम लोग अब लिख सकते हैं, 4√2 प्लस √2 मतलब 5√2, 5√2 प्लस √2 मतलब 6√2। इस तरह से हम आगे वाली टर्म्स लिख पाएंगे। क्लियर हुआ, ओके। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग AP, अब देखो दूसरा सवाल भी सेम ही है, आपको इस बार जो AP दे रखी है वो ये रही, माइनस का 1.2 कॉमा माइनस का 3.2 कॉमा माइनस का 5.2 कॉमा माइनस का 7.2 कॉमा डैश डैश डैश। तो अब फिर से वही काम करना है कि A1 कौन है बेटा हमारा माइनस 1.2, A2 कौन है माइनस का 3.2, A3 कौन है माइनस का 5.2 और A4 कौन है माइनस का 7.2। ये हमारे पास चार टर्म्स दे रखी है। नाउ वी हैव टू चेक कि ये AP है कि नहीं। तो बताओ क्या करेंगे, फिर से वही सेम प्रोसेस करना है, A2 माइनस A1 निकालेंगे सबसे पहले, दो टर्म्स का डिफरेंस, तो माइनस का 3.2 माइनस माइनस 1.2। तो मेरे बेटाओ यहां पे ध्यान रखना कि आपको माइनस माइनस गड़बड़ नहीं करनी है, आपको एकदम अपना वैल्यू देखो, ये माइनस मेरा नहीं है, ये माइनस फॉर्मूले का है, तो माइनस माइनस रहेगा। हमारी दोनों टर्म्स हमने ब्रैकेट में पुट कर दी, गड़बड़ बिल्कुल नहीं करके आनी है। तो ये कितना हुआ माइनस का 3.2 प्लस 1.2, क्योंकि दो माइनस मिलके क्या हो गया माइनस माइनस प्लस। तो आंसर क्या बचा बेटा माइनस का 2, बचा के नहीं बचा बताओ। फिर A3 माइनस A2 निकालेंगे, तो A3 माइनस A2 कितना हो जाएगा माइनस का 5.2 माइनस माइनस का 3.2, तो कितना हुआ माइनस 5.2 प्लस 3.2 कितना हो गया बेटा, फिर से कितना आया माइनस का 2 आया। फिर A4 माइनस A3 निकालेंगे, तो A4 माइनस A3 कितना हो गया माइनस का 7.2 माइनस माइनस का 5.2, तो फिर से कितना आया बेटा -2। इसका मतलब ये भी क्या है हमारी AP है, और इसका कॉमन डिफरेंस कितना आया -2। तो आगे वाली टर्म्स बताओ सब बच्चे लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे, पक्के से लिख दोगे ना, आगे वाली टर्म्स हम लोग खुद से लिख पाएंगे। समझ में आया, वेरी गुड। नेक्स्ट आ जाओ, अब हमारा जो मेन टॉपिक है यहाँ पे, अभी तक हमने AP का बेसिक पढ़ा कि व्हाट इज एन AP, AP होती क्या है, इसका प्रोसेस क्या है, प्रोसेस का मतलब नेक्स्ट टर्म कैसे निकालते हैं, किस तरह से AP फॉर्म होती है, उसका जनरल फॉर्म क्या है ना, ये सब हमने अभी तक पढ़ा। अब मेन जो सवाल यहाँ से जिस फॉर्मूले में पूछे जाते हैं, यहाँ पे आपको एक पहला फॉर्मूला आने वाला है, जनरल टर्म ऑफ AP। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जनरल टर्म, जनरल टर्म मतलब होता है ऐसी टर्म लिख दो जिसमें n की वैल्यू पुट करो तो आपको उसका आंसर मिल जाना चाहिए, है ना। जनरल टर्म का मतलब ऐसी टर्म जिससे आपको सारी टर्म्स मिल जाए, पहली भी मिल जाए, दूसरी भी मिल जाए, तीसरी भी मिल जाए। तो जनरल टर्म जो होती है ना बेटा, वो n की फॉर्म में होती है। किसकी फॉर्म में होती है, n की फॉर्म में होती है। इसमें n का वैल्यू पुट करो और आपको वो टर्म मिल जाएगी। जैसे मैंने बोला कि मैंने आपको दिया कि किसी भी AP का an है 3 + 4n, मान लो मैंने आपको एक दिया कि किसी भी AP, कोई भी AP है ना, दुनिया की कोई भी AP है, उसका an मैंने आपको दे दिया। अब मैं आपसे पूछता हूं इसका 10th टर्म बताओ, इसका क्या बताओ, फाइंड 10th टर्म। तो फाइंड 10th टर्म का मतलब क्या हो गया, n की जगह चुपचाप 10 पुट कर दो तो आपको आंसर मिल जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, इसका मतलब तो ये हमारा जो n की फॉर्म में टर्म होता है ना बेटा, वही हमारी क्या होती है, जनरल टर्म होती है ना, जिसमें n का वैल्यू पुट करेंगे तो हमको
उस टर्म का वैल्यू मिल जाएगा जिस पोजीशन पे या जिस नंबर पे हमने पूछा है। n का वैल्यू इसमें 100 रख दो तो आपको 100th टर्म मिल जाएगी, n का वैल्यू 1000 लिख दो तो आपको 1000th टर्म मिल जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसी तरह से हमको अपनी एपी का, जो हम एपी पढ़ रहे हैं उसका जनरल टर्म ढूंढना है, और जनरल टर्म में क्या क्या आ सकता है, ए आ सकता है, एन आ सकता है और डी आ सकता है, बिकॉज ए और डी हमारे जनरल फॉर्म से हैं, क्योंकि एपी बनाने के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, ए की और डी की, और एन हमारा फॉर्म में आएगा ही। तो तीन चीजें हमारे पास आ सकती हैं, ए एन और डी, इसके अलावा हमारे पास उस फॉर्मूले में कुछ भी नहीं आना चाहिए। तो सुनो, हमारी जब एपी की जनरल फॉर्म की बात करी थी, है ना, तो मान लिया हमने कि भैया पहली टर्म ए है और डी हमारा कॉमन डिफरेंस है, तो A1 क्या होता था, ए, ठीक, पहली टर्म। A2 क्या होता था, A प्लस डी। A3 क्या होता था, A प्लस 2D। A4 क्या होता था, A प्लस 3D। समझ में आया? इतना सारा लिखने के बाद अब मैं यहां से an लिखने वाला हूं। क्या लिखने वाला हूं, an। देखना, अगर सारी टर्म्स को आप गौर से देखते हो 1 2 3 4 सब में ए आ रहा है, तो इसमें भी ए आएगा। इसको मैं ऐसे लिख दूं, आपको कोई दिक्कत, 0 इंटू डी, 0 इंटू डी करने से क्या हो गया, 0 ही हो गया ना, ए प्लस 0 0 ए ही हो जाएगा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब देखो सब में प्लस का साइन आ रहा है, तो प्लस का साइन भी आ गया कि नहीं आ गया? अब सोचना, 1 में आ रहा है 0, 2 में आ रहा है 1, 1 कुछ भी नहीं है तो 1 मल्टीप्लाई मान सकते हैं हम लोग, 3 में आ रहा है 2 और 4 में आ रहा है 3, मतलब एक कम आ रहा है, तो n में क्या आएगा बेटा, n माइनस 1, और उसके साथ कौन मल्टीप्लाई हो गया, d। तो ये हमारी कौन हो गई, AP की जनरल टर्म हो गई, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और इसमें चार चीजें हैं, क्या हैं, इसमें चार चीजें हैं बेटा, an, a, n और d, चार ही चीजें हैं ना। an तो हमको क्या है, ये तो हमको फाइंड ही करना था, बिकॉज ये हमारी जनरल टर्म खुद है। ए का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट टर्म, ए का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट टर्म। एन का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ टर्म्स, कि हम किस नंबर पे हैं, है ना। या तो जैसे एन का वैल्यू अपन ऐसा भी बोल सकते हैं कि फिफ्थ टर्म निकालो, तो एन का वैल्यू क्या हो गया, 5 हो गया है। कभी कभी एन जो है ना वो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स भी काउंट होगा, कि लास्ट टर्म निकालनी है कि कितनी टर्म्स हैं इसके अंदर, तो ये डिपेंड करेगा कि एन जो है ना वो आपको थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है, बट मैं उस कंफ्यूजन का आपको सॉल्यूशन बता दूंगा कि कंफ्यूज नहीं होना है। डी जो है ना, डी क्या है बेटा, कॉमन डिफरेंस, राइट। तो एन हमारा क्या हुआ, जनरल टर्म हुआ, या nth टर्म हुआ, या जो टर्म हमको निकालनी है ना वही हमारे लिए क्या है, an। तो इस चीज को बड़ा ध्यान में रखना कि an का मतलब बहुत सारे हो गए, an का मतलब nth टर्म भी हो गया, an का मतलब सवाल में जो पूछा है वही टर्म जो हमको निकालनी है वही हमारे लिए an हो गया। जैसे a 100 है, तो a 100 का मतलब n बराबर कितना हो गया, 100। a 100 और 100 दोनों में फर्क समझ लो, मान लो a 100 और 100, तो यहाँ पे n 100 है, a 100 जो है ना वो टर्म का वैल्यू है, कि उस पोजीशन पे कितनी वैल्यू आ रही है, दिस इज द वैल्यू ऑफ टर्म, है ना। और 100 जो है ना वो उस टर्म का नंबर है कि कौन सी पोजीशन वाली टर्म आप निकाल रहे हो। जैसे आपने लिखा 2 4 6 8 10, तो बेटा ये थर्ड टर्म है, इसका मतलब इसका n3 है और a3 का वैल्यू 6 है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब तो बताओ, बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि नहीं आ गया होगा कि n में और an में फर्क क्या है। n इज द नंबर, उस नंबर उस पोजीशन के क्या नंबर है, और an उसकी वैल्यू है कि उस पोजीशन पे कितनी वैल्यू की वाली टर्म पुट करी है हमने। तो जैसे यहाँ पे इसका n3 है पर an कितना है, 6। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हमारा पहला फॉर्मूला आया है एपी का, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें चार चीजें दे रखी है बेटा, इनमें से आपको कोई भी तीन सवाल में दे देगा और चौथी वैल्यू आपसे पूछ लेगा, है ना। इस तरह के सवाल इस पे फॉर्म होने वाले हैं। तो बताओ, करे तैयार हो सवाल करने के लिए? तो चलो भाई, अब इस फॉर्मूले पे समझते समझते सवाल करने हमको, और ये फॉर्मूले का एक भी सवाल हमारा गलत नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गई बात? देखो अब सबसे पहला सवाल, इफ k प्लस 1 सॉरी k प्लस 2 है ना, k प्लस 2 कॉमा 4k माइनस 6 कॉमा 3k माइनस 2, ये तीन जो है ना तीन टर्म्स दे रखी हैं,
और आपको बोला है 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी। ये मैंने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन दिया है, ऐसा कुछ पढ़ाया नहीं है, बट आप समझ सकते हो इसको, है ना। ये अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि 3 लगातार टर्म्स दे रखी हैं, कौन कौन सी, एपी की, मान लो ये पहली है, ये दूसरी और ये तीसरी, ऐसा मान सकते हो। तो आपको के का वैल्यू बताना है। क्या बताना है? के का वैल्यू। तो सीधा सा बात बेटा, ये एपी बन रही है ना, तो इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? सेम। तो इसका मतलब 4k माइनस 6 माइनस के प्लस 2 किसके बराबर होगा? 3k माइनस 2 माइनस 4k माइनस 6। समझ में आया कि नहीं आया? तो अब इसको सॉल्व करो। 4k माइनस के कितना हुआ? 3k, माइनस का 6 और माइनस का 2 कितना हो गया बेटा? माइनस का 8। 3k माइनस 4k कितना हुआ बेटा? माइनस का k, और माइनस का 2 और प्लस का 6 कितना हो गया? प्लस का 4। इसको इधर ले आओ तो ये कितना आ जाएगा बताओ? 3k प्लस k कितना हो गया? 4k, और माइनस 8 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 12। तो k बराबर कितना आ गया बेटा? 3। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा? k का वैल्यू क्या आ जाएगा? 3। और वो टर्म्स भी आप निकाल सकते हो, k का वैल्यू पुट कर दो। जैसे k का वैल्यू पुट करोगे तो क्या आ जाएगा? 5। यहाँ पे पुट करोगे तो 5 आएगा, यहाँ पे पुट करोगे तो 12 में से 6 गए तो कितने बचे? 6, है ना। और यहाँ पे पुट करोगे तो 9 में से 2 गए तो कितने आ गए? 7। तो आपकी जो टर्म्स है ना वो कौन कौन सी थी? 5, 6 और 7। और k का वैल्यू क्या आया? 3 आया। बताओ समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। विच टर्म ऑफ द एपी इज फर्स्ट नेगेटिव? देखो बड़ा अच्छा सवाल है, ऐसे सवाल है ना आते रहते हैं, है ना। 65, 61, 57, 53 एंड ऐसे आपको एक एपी दे रखी है ना। बोला भी गया है कि एपी है, इसका मतलब है, फिर माननी है एपी, है ना। और अगर नहीं बोला जाए तो पहले चेक कर लेना कि एपी है कि नहीं। तो ये एपी हमको दे रखी है, आपको ये बताना है कि इसका पहला नेगेटिव कौन होगा, इसका पहला नेगेटिव कौन होगा। तो बेटा अब पहले तो ये सोचो कि इसमें नेगेटिव आएगा भी कि नहीं आएगा, है ना। पहली नेगेटिव टर्म कौन सी होगी ऐसा बताना है। तो इसमें नेगेटिव बिल्कुल आएगा। क्यों सर? डिक्रीज हो रही है। क्या हो रही है? ये डिक्रीज हो रही है। 65, 61, 57, 53 तो धीरे धीरे कम होता 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 नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो मान लो nth टर्म पे, किस पे? nth टर्म पे नेगेटिव आ जाता है, ऐसा मान लो। अब यहां पे आपको नेगेटिव तो पता ही नहीं है कि नेगेटिव पहला क्या आने वाला है, तो इसलिए हम लोग मान लेते हैं कि nth टर्म पे कौन आ रहा है? 0 आ रहा है। nth टर्म पे क्या आ रहा है? 0। क्यों सर ऐसा क्यों किया? क्योंकि बेटा 0 के बाद जो भी आएगा वो क्या आएगा? माइनस में ही आएगा, क्योंकि सीरीज कैसी है? डिक्रीज हो रही है। तो हमने क्या कर लिया? हमने मान लिया कि nth टर्म पे कौन आ रहा है? 0। कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपका अब चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, फिर मैं बताऊंगा कि ये 0 आएगा कि नहीं आएगा या क्या हो रहा होगा। तो अभी मैंने मान लिया कि nth टर्म पे क्या आ रहा है बेटा? 0 आ रहा है। तो इसका मतलब an हमारा 0 हो गया। n हमको निकालना ही है कि n कितना है, कौन से नंबर पे 0 आ रहा है। a कितना है हमारा? 65, और d कितना हुआ? इन दोनों को माइनस कर लो तो कितना आया बेटा? -4। इस तरह से आपको सवाल को लिख लेना है। तो अब आप देखो, आपको 4 चीजों में से 3 चीजें दे रखी हैं और एक पे मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है। इस तरह से फॉर्मूले को आप सेट कर लो। तो an बराबर क्या हो गया? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का वैल्यू पुट करो 0 है, a का वैल्यू पुट करो कितना है? 65 प्लस n माइनस 1, और d कितना है बेटा? -4। ठीक है ना। 65 को इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस का 65 और -4 इंटू n माइनस 1, माइनस से माइनस कट हो गया, तो 65 डिवाइडेड बाय 4 और n माइनस 1। समझ में आया कि नहीं आया? 4 से डिवाइड करो तो 4 1 जा 4, बचा कितना? 2, है ना। 25 हो गया, 4 6 जा 24, ठीक है। फिर बचा 1, 16 पॉइंट और 10 आ जाएगा ना ये, हाँ। तो 4 2 जा 8 और 4 5 जा 16.25। तो n माइनस 1, n बराबर आ गया 17.25। अब ये जो आंसर है ना, ये बड़ा अजीब सा है कि आप सोचो कि आपका नंबर ऑफ टर्म आ रहा है 17.25। ऐसा कैसे पॉसिबल है? ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल है ही नहीं बेटा, क्योंकि जो टर्म होती है ना वो 1 2 3 4, पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म। कभी आप बोलोगे 2.5 टर्म, ऐसा तो नहीं बोलोगे ना। डेसिमल में, फ्रैक्शन में तो नहीं हो सकता। इसका मतलब ये क्या कहना चाह रहा है
कि n का वैल्यू 17.25 है, ठीक है, हमको ये समझ में आ रहा है, इसका मतलब 0 है ना, इसमें 17.25 पे आएगा, पर ऐसा है ही नहीं क्योंकि ये नंबर तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ना टर्म के हिसाब से, तो इसका मतलब 0 इस सीरीज में आएगा ही नहीं, है ना। बट हमने हमारे लिए 0 रेफरेंस माना था, हमने क्या माना था हमारे लिए 0 रेफरेंस, तो 0 अगर आता तो किस पे आता, 17.25, इसका मतलब फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन होगी, फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी बेटा 18th टर्म होगी, क्योंकि 17.25 से जस्ट बाद में क्या आएगा 18, और उसी पे क्या आने वाला है हमारा पहला नेगेटिव नंबर। समझ में आया कि नहीं आया। तो यहाँ पे कंफ्यूज क्या हो रहा है, देखो कभी भी n का वैल्यू फ्रैक्शन में और उसमें नहीं आएगा डेसिमल में, ठीक है, n का वैल्यू क्या आएगा, पूरा का पूरा एक होल नंबर नेचुरल नंबर आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अगर n का वैल्यू आता 17, इसका मतलब 17 नंबर पे 0 आता, तो पहला नेगेटिव कौन हो जाता 18, पर अभी n का वैल्यू क्या आया 17.25, इसका मतलब 0 इस सीरीज में नहीं आएगा, और आता तो कहाँ था 17.25, तो पहला नेगेटिव अभी भी कौन होगा, क्योंकि 17 टर्म पे तो पॉजिटिव होगा, क्योंकि 0 से पहले तो पॉजिटिव ही मिलेगा ना, तो इसका मतलब पहला नेगेटिव कहाँ आएगा 18th टर्म पे आएगा। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये सारे सम्स को रिवाइज कर लेना वीडियो देख देख के बार बार, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी। तो अब ये जो सवाल है ना, ये जो सवाल है ये अब वैसा ही सवाल है, मैंने क्या किया था अभी 0 मान लिया था लास्ट में, अब मान लो कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है n टर्म्स हैं, इसका मतलब ये हमारे लिए किसका काम करेगा nth टर्म का काम करेगा। समझ में आया कि नहीं आया। तो अब दोबारा क्या हुआ, an हो गया 53, a हो गया 293, d कितना हो गया बताओ 293 और 235, तो 293 और 235 इनको माइनस करो तो बेटा 13 में से 5 गए तो 8 बचे, है ना, फिर 9 में से ये 8 में से 3 गए तो कितने बचे, फिर से 5, तो 13 में से 5 गए तो 8 बच गए, और 8 में से 3 गए तो 5, तो माइनस का 58। माइनस क्यों लिखा है, क्योंकि ये डिक्रीज हो रही है, देखो कम हो रहा है ना, तो मैंने माइनस करने के लिए तो ऐसा किया, बट यहाँ पे -58 ही लिखना है, ठीक है, और n का वैल्यू आपको निकालना है, ठीक। तो अब बताओ क्या करेंगे हम लोग, an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1d, an का वैल्यू कितना है 53 बराबर a का वैल्यू कितना है 293 प्लस n निकालना ही है आपको, और d कितना है माइनस का 58, ठीक। इसको इधर माइनस करो तो 53 माइनस 293 और माइनस 58 और मल्टीप्लाई में n माइनस 1। अब 293 में से 53 को माइनस कर लो तो कितना बचेगा 0, 9 में से 5 गए तो 4, 240, तो कितना आया माइनस का 240, है ना, बराबर -58 और n माइनस 1, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो नीचे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस का 240 अपॉन माइनस का 58, माइनस से माइनस कट गया, है ना, कितनी बार कट रहा होगा 5 बार, है ना, 8 5 40, हाँ, तो ये कितनी बार कट रहा है 5 टाइम्स, तो n बराबर कितना आ गया 6, इसका मतलब देयर आर 6 टर्म्स, यहाँ पे कितनी टर्म्स हैं 6। मैंने पूरी कैलकुलेशन आपको करके दिखा दी है, गलती नहीं करनी है, कैलकुलेशन वाले पार्ट में बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। नेक्स्ट, ये भी अच्छा सवाल है ना, इसमें आपको एपी ही नहीं दे रखी, इसमें आपको एपी खुद को बनानी पड़ेगी। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। तो बेटा पहले तो ये देखो इसमें सवाल में दो चीजें छुपी हुई हैं, 2 डिजिट नंबर और डिविजिबल बाय 3। तो 2 डिजिट नंबर स्टार्ट कहां से होते हैं 10 से, क्या 10 3 से डिवाइड होता है, नहीं होता, 11 होता है, नहीं होता, 12 होता है, यस, तो सबसे पहला जो नंबर है वो 12 होगा, उसके बाद कौन आएगा 15, उसके बाद 18, ऐसे चलते जाएंगे। लास्ट नंबर कौन होगा, तो लास्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा होता है बेटा 99, 99 ही होता है ना, 99 के बाद 100 3 डिजिट में चला जाएगा, तो 99 क्या 3 से डिवाइड होता है, 99 को 3 से डिवाइड करके देखो बिल्कुल हो रहा है ना, तो लास्ट डिजिट होगी हमारी, लास्ट नंबर होगा हमारा 99। तो अब आपको फिर से इसमें क्या निकालना है टोटल नंबर्स, कि ये टोटल नंबर्स कितने हैं, तो बताओ एपी लगा दोगे कि नहीं लगा दोगे, ये किसका काम करेगा एन का, तो एन हमारा कितना है 99, ए कितना है 12, एन कितना है निकालना है, और डी कितना है 3। समझ में आया, इस बार डी पॉजिटिव हो गया बिकॉज सीरीज क्या हो रही है इंक्रीज।
तो अब ए एन का फॉर्मूला पुट कर दो, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन कितना है बेटा 99, ए कितना है 12, एन माइनस वन और डी कितना है 3। जब दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं तो ब्रैकेट यूज कर लो, ब्रैकेट यूज करने से गलती नहीं होगी, है ना। कभी कभी गलतियां हो जाती हैं आप लोगों से, तो वो गलतियां नहीं करनी है। 99 माइनस 12 और n माइनस वन और किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से। 99 में से 12 माइनस करो, 9 में से 2 गए तो कितने बचे 7, 9 में से 1 गया तो कितने बचे 8, और मैंने हाथ क्या तो इसको 3 से डिवाइड भी कर दिया, ठीक है। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा बच्चा लोग, 3 2 ज़ा 6 और 3 9 ज़ा 27, तो n माइनस वन, बट n बराबर कितना हो जाएगा 30, ये 1 इसमें प्लस हो जाएगा, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए 30 टर्म्स होंगे। ऐसे कौन से जो 3 से डिविजिबल हैं और 2 डिजिट के हैं, कितने हैं 2 डिजिट के। अगला सवाल चलते हैं, विच टर्म ऑफ एपी विल बी 120 मोर देन इट्स 21st टर्म। अब देखो, अब ये वर्ड प्रॉब्लम्स पे आने लगे हम लोग कि आपको बताना है विच टर्म मतलब कौन सी, कौन सी मतलब इसका मतलब एन बताना है कि कौन सी टर्म किस नंबर पे, किस उस टर्म की पोजीशन क्या होगी जो इस एपी की 21वीं टर्म से क्या होगी 120 ज्यादा। तो मान लो लेट द टर्म इज एट nth पोजीशन, है ना, nth पोजीशन पे वो टर्म है। तो इसका मतलब जो an है, हमारी जो nth पोजीशन की टर्म है an, वो 21st टर्म जो है उससे कितनी ज्यादा है 120 ज्यादा है। तो बताओ इक्वेशन बन गई कि नहीं बन गई। इसका फॉर्मूला लगा दो a प्लस एन माइनस वन डी, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा a प्लस 20d। एक कम हो जाता है ना बच्चा लोग, a से a तो काट दो क्योंकि सीरीज सेम है, n का वैल्यू हमको निकालना ही है। d कितना है 3 15, तो इसका मतलब कितना हो गया 12, 15 में से 3 गए तो कितने बचे 12, ठीक है। और 20 इंटू 12 प्लस 120, तो ये कितना हो जाएगा n माइनस वन इंटू 12 बराबर 12 दूनी 24, 240 प्लस 120 कितना हो गया 360। 360 को 12 से डिवाइड कर दो तो n माइनस वन बराबर 360 डिवाइडेड बाय 12, 12 से कितनी बार कटेगा 3 बार, तो 30 आया। तो n का वैल्यू कितना आ गया 31। इसका मतलब 31st जो टर्म है ना, 31st टर्म जो है वो बेटा हमारी 31st टर्म जो है ना विल बी 120 मोर देन 21st टर्म। समझ में आया कि नहीं आया। तो यहाँ पे विच का आंसर आ गया ना, विच का आंसर क्या आया 31st टर्म जो है वो 120 ज्यादा है किससे 21st टर्म से, राइट। नेक्स्ट सवाल, इफ द 17th टर्म ऑफ एपी, तो 17th टर्म हमारे लिए क्या होती है A17, एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7। तो ये जो है ना 10th टर्म से कितनी ज्यादा है 7 ज्यादा है। तो आपने जो सवाल पढ़ा उसको मैथमेटिकली कन्वर्ट कर लिया, ये किसी एपी की बात हो रही है, एपी हमको दे नहीं रखी, तो एपी एक ही है, इसका मतलब ए और डी माना जा सकता है। तो A17 का मतलब क्या हुआ बेटा a प्लस 16d, A10 का मतलब क्या हुआ a प्लस 9d और प्लस 7, a से a कट गया कि नहीं कट गया 16d, और इधर आएगा माइनस का 9d और बराबर 7, तो 16 माइनस 9 कितना हुआ 7d बराबर 7। तो बताओ d बराबर कितना आ गया 1। इसका मतलब हमारा कॉमन डिफरेंस कितना होगा 1 होगा, है ना। तो इस टाइप के सवाल हमको और करने हैं, आप लोग अपनी एनसीईआरटी में से या जो भी आपके पास मॉड्यूल है ना, जिस भी क्लास में आप पढ़ते हो वहां से आपको कुछ ना कुछ वर्कशीट या मॉड्यूल मिला होगा, वहां से आप और कुछ क्वेश्चंस करो। अगर कोई डाउट आता है एएन के फॉर्मूले पे बेस्ड सवालों में तो मेरे को मैसेज कर देना, चैट पे डाल देना, कमेंट कर देना, है ना। तो उसका हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्यूशन दे देंगे आपको। फिर नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे जिसमें हम लोग सम और कुछ कॉन्सेप्ट्स और पढ़ने वाले हैं, ठीक है बच्चा लोग। तो अपनी बोर्ड एग्जाम आपकी आने वाली है, लगभग 2 महीने रह गए हैं ना, 16-17 फेब से आपकी बोर्ड एग्जाम है ना अप्रोक्स। तो अब तो लगभग 2 महीने ही रह गए हैं, तो अब अच्छे से पढ़ाई करना चालू कर दो, है ना। ऑल द बेस्ट और पढ़ते रहो।